हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में टर्मेक्स का फुल कोर्स हमने बनाया है और के साथ में टेलीग्राम बोट भी हमने यहाँ पे क्रिएट करना सिखाया है और कैसे बनाते हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ हमने सिखाई। तो देखिए, ये एक जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस से के लिए ओनली बनाया गया है, ना कि किसी को दुरुपयोग करने के लिए। आप एसएमएस बम्बर जैसे टेलीग्राम बना के आप किसी को परेशान करने के पर्पस से इसका उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम टेलीग्राम बोर्ड पे चलते हैं। टेलीग्राम बोर्ड पे हम सर्च करेंगे फादर बोर्ड, वहाँ पे जाएंगे, क्रिएट करेंगे स्लैश न्यू बोर्ड के नाम से हम यहाँ पे कमांड देंगे, जो न्यू बोर्ड के नाम से कमांड होती है। अब हम इसके बाद बोर्ड का नेम रखने के लिए बोला गया है। देखो यहाँ पे गोइंग टू कॉल प्लीज चूज ए नेम फॉर योर बोर्ड। तो मैं एसएमएस बम्बर के नाम से एक बोर्ड बना लेता हूँ, एसएमएस बम्बर, क्योंकि काम ही मुझे यही करना है, एसएमएस बम्बर का एक बोर्ड मुझे दिखाना है बना के, ठीक है? तो मैंने बोर्ड बना लिया। अब कह रहा है कि बोर्ड आपका बन गया, अब इसका यूज़र नेम रखिए। तो मैं यूज़र नेम रखता हूँ। तो यहाँ पे यूज़र नेम एसएमएस, इसके बाद मैं अंडर स्कोर बम्बर के नाम से डालता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है? बॉट लास्ट में ज़रूर लगाना। कह रहा सॉरी दिस यूजर नेम इनवैलिड है, मतलब कि इनवैलिड है, ऐसा नहीं दे सकते। अब देखो हम दे रहे हैं SMS123 बोट। कह रहा है ऑलरेडी टोकन, मतलब कि किसी ने इस नेम से यूजर नेम बोट बना रखा है। तो हमने कहा ठीक है, दूसरा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने दिया SMS143_बोट। फिर वो कह रहा है ये भी ऑलरेडी आपका बना हुआ है, कोई नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा नेक्स्ट दे देते हैं। तो उसको देंगे। तो यहाँ पे SMS_1/A_74_बोट और इसका फिर सेंड कर, तो मेरा बोट सक्सेसफुली बन गया। अब देखो, बोट की जो एपीआई आईडी है ये यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है? उसे हमने कॉपी कर लिया और बोट को स्टार्ट कर देते हैं। बोट को स्टार्ट जैसे करेंगे, देखो यहाँ पे है, और इसे एपीआई कॉपी कर लिया, बस मेरा बोट बन गया। बोट एकदम सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है? अब मुझे प्ले स्टोर से अब मुझे प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और उससे पहले मुझे एक पाइथन कोड की स्क्रिप्ट चाहिए जिसमें से लिखा हो बोट को। तो मैं पाइथन कोड मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसमें जाके मैं एपीआई टेलीग्राम एपीआई को पेस्ट करूंगा। तो देखते हैं, मैंने कोड बनाया, देखिए ये मेरा कोड है। अब यहाँ पे देखो लिखा बोट टोकन, टोकन नंबर पे मुझे वो टोकन नंबर डालना है जो मैंने उस टेलीग्राम बोट से निकाला है। मुझे वो टेलीग्राम बोट से निकाला, मैंने पहले बना के चेक किया है, इसके बाद आप लोग को पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो देखो, मैं यहाँ पे बोट टोकन आईडी में मेरा पहले दूसरे वाले बोट का पड़ा हुआ है, मैं उसे हटा देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ और मैंने यहाँ पे जैसे डाला तो यहाँ पे देखो मेरी यूपीआई आईडी। अब इसके बाद देखो नीचे एक एसएमएस एपीआई की होती है। तो एसएमएस एपीआई क्या होती है? ये भी एक सर्वर होता है, मतलब इस सर्वर से ही नंबर को एसएमएस किया जा सकता है। मतलब कि इस सर्वर में मुझे एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ा। तो इस सर्वर का नाम है जो आपको यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, फास्ट टू sms.com के नाम से एक वेबसाइट है, उसमें जाके यूआरएल आप यहाँ पे एक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद हमें एक और है टेलविन के नाम से, ऐसे टेलविन.com के नाम से भी एक एपीआई आईडी मिलती है वहाँ से। तो वहाँ से आप एपीआई आईडी निकाल के, एपीआई की निकल के यहाँ पे पेस्ट करोगे। पेस्ट करने के बाद इससे क्रिएट जो हमारा डाटा है, मतलब कि जो बोट है, इसे हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद बाहर आ जाएंगे। अब हमें प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन की नीड पड़ेगी जिससे का नाम है टर्मेक्स। अब हम टर्मेक्स को इंस्टॉल करेंगे। टर्मेक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं? तो यहाँ पे देखिए, हम सर्च करेंगे, जहाँ पे हम टर्मेक्स प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में जाएंगे और सर्च में करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टर्मेक्स। टर्मेक्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टर्मेक्स लिखेंगे। और जैसे ही हम टर्मेक्स लिखेंगे, मेरा प्ले स्टोर ऑलरेडी में है, मतलब कि मेरा इंस्टॉल पहले से ही ऑलरेडी है। मेरा इंस्टॉल देखो पहले से ऑलरेडी दिखा रहा है यहाँ पे टर्मक्स, जैसे मैंने लिखा और जैसे मैंने क्लिक किया, देखो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी इंस्टॉल दिखा रहा है। तो अब देखो मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल, तो मैं उसे हटा देता हूँ आप लोग को समझाने के लिए कैसे कैसे सेटअप करते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो मैं फिर से उसे इंस्टॉल करता हूँ, थोड़ा वेट करिए, सर्वर पे ऊपर डिपेंड करता है। इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गया, ठीक है? अब मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे ओपन करूँगा नोटिफिकेशंस के लिए अलाउ कर दूंगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक कमांड देनी है, टर्मक्स टर्मक्स हाइपन सॉरी माइनस का साइन दीजिए,
इसके बाद सेटअप, फिर माइनस का साइन, फिर इसका स्टोरेज। अभी इसका मतलब क्या होता है, ये टर्मेक्स स्टोरेज मतलब कि आपके फ़ोन की स्टोरेज की परमिशन लेगा। तो अगर ऑलरेडी है तो नहीं लेता है तो ले लिया। अब इसका दूसरी कमांड हमारी होगी पीकेजी अपग्रेड, ये सॉरी अपडेट। तो अपडेट का मतलब ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसे इसमें जितने पैकेज हैं उसे अपडेट कर दीजिए। तो अपडेट करने लगा, हाँ तो हो गया अपडेट। इसके बाद फिर नेक्स्ट कमांड होगी पीकेजी अपग्रेड। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अपग्रेड हो जाएंगे मतलब और एडवांसेस हो जाएंगे जो हमारे पैकेज होंगे। इसके बाद कह रहा है यस, मतलब यस या ना कंटिन्यू करना चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो या नहीं। हमने कहा यस, वाई का मतलब होता है यस, यहाँ पे हमने यस करके एंटर कर दिया। अब हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पे हो गया डाउनलोड, मतलब पैकेज जी भी अपग्रेड। अब मुझे यहाँ पे इसमें पाइथन को इंस्टॉल करना है। क्या करना है, पाइथन को इंस्टॉल करना है। अपने इस टर्मक्स के अंदर पाइथन को इंस्टॉल, आप इसके अंदर कोई भी पाइथन पीएचपी जो भी लैंग्वेज को आप यहाँ पे पढ़ना चाहो, जावा वगैरह आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने कमांड दे दी पिप इंस्टॉल पाइथन। देखिए पाइथन मैंने जैसे दिया पिप इंस्टॉल पाइथन तो इसने नहीं लिया। अब हमें देना है पैकेज इंस्टॉल, पैकेज इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, तो ये हम जैसे देखें इंटर बटन प्रेस करेंगे ये स्टार्ट होगी। अब ये पूछ रहा है आप ये डाउनलोड करना चाहते हो 105 MB की साइज, हमने कहा हाँ कर दीजिए। अब 619 MB की है स्पेस, बोल रहा है नीड, हमने कहा ठीक है कर दीजिए। तो ये सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कितना आपका नेट फास्ट है, उसी हिसाब से डाउनलोड होगा। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। थोड़ा वेट कर लेंगे, थोड़ा अभी इंस्टॉल हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। 12% हुआ अभी तक, 19 हो गया, 21 हो गया। जितना फास्ट आपका नेट होगा उतना ही जल्दी हो जाता है डाउनलोड। हो गया, सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आप पाइथन के कोड में मैंने कुछ इंपोर्ट फाइल्स वगैरह लगाई थी, जैसे टेलेबोट वगैरह इंस्टॉल नहीं है अभी, इसके अंदर सर्वर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं पहले CD स्टोरेज ले लेता हूँ, परमिशन लेता हूँ जहाँ पे मेरी फाइल है CD स्टोरेज। इंटर बटन प्रेस करूँगा तो देखो CD स्टोरेज यहाँ पे आ जाएगा। फिर स्टोरेज के अंदर हम चले गए, CD डाउनलोड्स मतलब डाउनलोड्स के अंदर मेरी फाइल है तो मैंने चेन डायरेक्टरी कर लिया डाउनलोड्स, CD डाउनलोड्स। ठीक है, इसके बाद अब मैं पाइथन की फाइल को रन करूँगा तो मैं लिखूँगा पाइथन, जब मैं पाइथन और फाइल का नेम था ft.fl था, fl.py इंटर करूँ। देखो उसने कहा मॉड्यूल, उसने कहा टेलेबोट, मतलब मैंने जो फाइल बनाई थी उसमें कोड मैंने बनाया था टेलेबोट का, तो वो टेलेबोट मैंने इंपोर्ट कराया था तो वो यहाँ पे नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा पिप टेलेबोट, पिप इंस्टॉल टेलेबोट, पिप इंस्टॉल टेलेबोट और एंटर करूँगा तो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब वो अब मैं जब रन करूँगा ये इंस्टॉल होने के बाद, अब ये देखो इंस्टॉल हो गया। अब कह रहा है कि एपीआई आपकी जो टेलीबोट है इंस्टॉल, तो अब मैं पाइथन fl.py, अब जैसे मैं इंस्टॉल होगा अगर मेरा सही है तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा खुद बोट शुरू हो चुका। तो चलो चलते हैं बोट के अंदर। अब हम बोट के अंदर सारी चीज़ को देखते हैं कैसे आए कैसे नहीं, ये सारी चीज़ हम देखते हैं। तो देखो चलते हैं बोर्ड पे। अब यहाँ पे हम इसमें क्लिक करेंगे, देखो बोर्ड पे अब यहाँ पे स्टार्ट का मैसेज डालेंगे, फिर से स्लैश स्टार्ट का मैसेज ऐसे हम डालेंगे तो मेरा बोर्ड खुद बताएगा कि हाँ मैं चल रहा हूँ या नहीं चल रहा हूँ, जिंदा हूँ या मर गया। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट। देखो इसने कहा SMS बोट एक्टिव, फॉर्मेट मोबाइल नंबर मैसेज की संख्या, उदाहरण उदाहरण के लिए इसने बताया कि ऐसे ऐसे नंबर और जितने मैसेज हैं उसमें आप कॉमा करके मैसेज डाल सकते हो। तो मैं अपना नंबर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे 3, मुझे 3 मैसेज चाहिए दिखाने के लिए आप लोग को। ठीक है, तो ये देखो हमला शुरू हो गया, मैसेज 1 सफलतापूर्वक भेजा गया, ये देखो ऊपर आ गया, ऊपर में देखो आ गया 2, ये सब 3, तीनों मैसेज मेरे यहाँ पे देखो आ रहे हैं। ये तीनों मैसेज OTP इस तरह से ऑटोमेटिक रैंडम जनरेट होकर आ रही, देखो बार बार वही OTP आ रही है। तो इस तरह से हम टेलीग्राम बोट SMS बम्बर बना सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। तो आप इस लोग का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों सभी लोगों को पसंद